हाफिजगंज आदर्श नगर पंचायत रिठौरा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी का निधन पर सभागार के विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कई बार गए और जब मृत्यु होने के पश्चात डेड बॉडी लेके अलीगढ़ गए और अलीगढ़ से लेकर जब तक देश में वही रहे। बरेली जनपद तहसील मीरगंज के लगभग 45 पत्रकारों को पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने सम्मानित किया। बरेली 119 मीरगंज विधानसभा 2002 से लेकर 2017 तक 3 बार लगातार विधायक रहे सुल्तान बेग। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली यूपी। समाजवादी परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। अभिनंदन आपका, हमारे और समाजवादी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। जनाब शाहरुड़ा के माननीय विधायक जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। राघवेंद्र कुमार जी, अरब देश, उन अरब देशों की यहाँ की ऑक्सीजन, यहाँ की वैक्सीन और यहाँ की जितनी भी क्लोरोक्विन की दवाई थी, एक ही मात्र आज की दवा है। आप लोग समझते हैं क्लोरोक्विन की गोली आज भी आपको नहीं मिल रही है हिंदुस्तानियों को, और वो क्लोरोक्विन की गोली टोटल इन्होंने खाड़ी के देशों को वहां मुहैया करें। भेज दिया आपने ऑक्सीजन, भेज दिया आपने वहां पर क्लोरोक्विन की गोलियां, भेज दिया आपने। सबसे पहले वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बना, सबसे बढ़िया हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम किया, लेकिन जो बढ़िया वैक्सीन बनी आपको नहीं मिली, सबसे पहले विदेशों में भेज दी गई। और जब यहाँ मारामारी शुरू हुई, जब आपके लोगों ने ये दिखाया यहाँ पर गंगा के अंदर 35 की लाशें रखी गई, सम्मान किया है।
जैसा क्या कहना चाहेंगे आप? तो सम्मान होता है, सम्मान का कोई उद्देश्य नहीं होता। मैं ये चाहता था, यहाँ पर लगभग 40-45 लोग हमारे पत्रकार साथी काम करते हैं मीरगंज विधानसभा में, तो उनसे एक तो गेट टुगेदर हो जाए, उनसे पहचान हो जाए। बहुत से ऐसे लड़के थे नए जो पत्रकारिता में आए हैं, वो हमको तो जानते थे लेकिन हम उनको नहीं जानते। तो इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से एक तो ये था कि सारे लोगों से जान पहचान हो जाए, उनसे परिचय हो जाए। दूसरी बात, मैंने कभी 40 साल हो गए राजनीति करते हुए इस तरह से मैंने कोई कार्यक्रम सामूहिक तौर पे पत्रकारों को बुलाने के बाद सम्मान नहीं किया। मैंने इसकी ज़रूरत महसूस की। आज वक्त है कि पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए, जैसे और लोगों का सम्मान किया जाता है सरकार द्वारा। कभी पुलिस वालों का सम्मान करते हैं, तो कभी वर्कर का जो सफाई कर्मचारी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पत्रकारों का सम्मान ना तो सरकार करती है ना उनके कोई नुमाइंदे करता है। और पत्रकार एक ऐसी कड़ी है जो जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के बीच आ जाऊं और आपसे मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाए, एक दूसरे से बातचीत हो जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को। कितने पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं और कहाँ के पत्रकार आए? लगभग 45 लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जो सूची हमारे पास है उसमें फतेहगंज पूरा एरिया, शीशगढ़ पूरा एरिया, शाही पूरा एरिया, मीरगंज का पूरा एरिया, ये पूरी विधानसभा में जितने भी, इसके अलावा भी और जो आते हैं शेरगढ़ के साथ ही हैं, शेरगढ़ के जितने भी एरिया है वो सारे लोगों को मैंने यहाँ। यदि आप विधायक बने और सरकार बनी तो पत्रकारों की देखिए, सबसे पहले पत्रकारों को बताया भी था भी मुझे कि आपके पास जो स्वास्थ्य का कार्ड बनता था इलाज कराने के लिए, जो कार्ड पहले जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आपको एक कार्ड जारी किया गया था, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य की सारी सेवाएं, जितनी भी जो भी उपलब्धियां थी वो सब आपको मिलती थी। मतलब फ्री दवाई मिलती थी आपको, फ्री ऑपरेशन, सब कुछ, और उसमें लिमिट नहीं थी कोई लिमिट। यदि आपका 1 पैसा खर्च हो, चाहे 50 लाख रुपया खर्चा हो, वो सारा की सारा पैसे का खर्चा इलाज का आपका सरकार देती थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई, दूसरी सरकारें आई, उन्होंने इस योजना को बंद करा दिया। मतलब ये है कि एक तरह से ये पत्रकारों पे कुठाराघात करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खास तौर से। और इस योजना तमाम तरह की होती हैं बातें। आज आप देखिए, शिक्षा को आप पैसा दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, मिलिट्री में देते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, फ्री देते हैं। और जो हमारे प्रजातंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, एक सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने एक आपको सहूलत दी थी, उस सहूलत को भी सरकार ने छीन लिया है। ये ऐसी सरकार है, इसलिए मैं नहीं मानता ये पत्रकारों की देशी अवसर की बात है। योगदान किसान दे सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, मेरा ये सपना है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी किसानों के हित की बात की, तो जो दिल्ली में पंजाब के किसान या पूरे देश के किसान जो आंदोलन दे रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत साफ बात है। जहाँ तक दिल्ली बॉर्डर हो, चाहे वो चारों तरफ से पूरे रास्ते किसानों ने 9 महीने से ज़्यादा हो गए जो आज बॉर्डर पे बैठे हैं, क्योंकि इस गूंगी बेरी सरकार ने, इस हिटलरशाही सरकार ने, तानाशाही सरकार ने किसानों के ऊपर एक कुठाराघात करने का काम किया है। और 3 कृषि बिल लाकर वो किसानों की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। और मैं वो नहीं चाहते, मैं आपको बताऊं, फिर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो किसी भी हालत में ये 3 कृषि कानून जो इन्होंने, जो मौत का परवाना है किसान का, इसको लाने का काम नहीं करते। और ले भी आए थे तो किसान जब उसका विरोध कर रहे थे, जब किसान नहीं चाहते तो उसको वापस ले लेते। क्योंकि एक तानाशाह के हाथ में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तानाशाह है, उस तानाशाह के हाथ में हिंदुस्तान की सरकार है। और वो जनहित में काम नहीं करता, वो जनता के लिए काम नहीं करता, वो कुछ चंद बड़े पूंजीपति उनके लिए काम करता है। इसीलिए उन्हीं पूंजीपतियों को और मालदार करने के लिए ये 3 कृषि बिल लाए गए हैं। इसमें किसान के साथ समाजवादी पार्टी और मैं खुद पहले भी किसानों के साथ हैं, आज भी किसानों के साथ हैं और आने वाले समय में भी किसानों के साथ रहेंगे। और जब तक कृषि बिल ये वापस नहीं होंगे, हम लोग किसानों का साथ देते रहेंगे। इसके अलावा आखिरी सवाल, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, क्षेत्र की जनता को साफ मैसेज देना चाहता हूँ। बड़ी आप सीधी बात है कि सरकार एक तो करेला ऊपर से नींव पे चढ़ गया, गाँव की कहावत। एक तो सरकार की नीति खराब, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप समझ लीजिए। और गुंडागर्दी अब तो ये हो गया कि कोई आदमी भी अगर रात को दरवाजा खोल के अगर लेट गया कोई खुदा ना खास्ता, तो कब चोर उसके घर में घुस जाए, कब कहाँ लूट हो जाए, कुछ पता नहीं। अभी आपको बता दूं, यहाँ जहाँ बैठे हैं बराबर में एक गुप्ता जी हैं,
8-9 लाख रुपए की लूट हो गई, नकदी चली गई, जेवरात चले गए और यहाँ की पुलिस उल्टा उसको ही बचाने का काम कर रही है। बराबर में आपका टोल प्लाजा है, यहाँ पर राजधानी हो गई, पूरा रोड होल्डअप हो गया और ये आज तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ये इनका फेल्योर है, लैंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, नौजवान बेरोजगार है, किसान सड़क पे बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए, बुद्धिजीवी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए कि सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब हैं, जो देश हित में नहीं है, देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, इस गूंगी बहरी सरकार को हर हालत में उखाड़ कर फेंकें और आने वाले 2022 के चुनाव एक वोट साइकिल में डालने का काम करें और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करें।